Hello students, welcome to next episode of numerical problem in physics. Here we are doing the numericals from the chapter rotational dynamics. So let's start the lecture with the motivational quote. आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम। अभी तक हम इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी का क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड डिस्क। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले इसका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए। एक हमारे पास डिस्क है, ठीक है, और कॉइन जो है, कॉइन और डिस्क के बीच में फ्रिक्शन जो है 0.5 है। रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। Initially the center of the coin is pi centimeter away from the center of disk. At what minimum frequency will it start slipping from there? Okay, and by what factor will the answer change if the coin is almost at the rim? देखिए क्या हो रहा है। ये हमारे पास डिस्क बनाया ये मैंने, ठीक है, ये डिस्क का सेंटर है, ठीक है, और ये मैंने बनाया आपका कॉइन। ये डिस्क का सेंटर है और ये मैंने बनाया कॉइन। ये जो ब्लू से बनाया है ये मेरा कॉइन है, ठीक है। इनिशियली जो है कॉइन और डिस्क के बीच में डिस्टेंस कितना है? कॉइन और डिस्क के बीच में डिस्टेंस है पाई सेंटीमीटर का। ये कितना है? पाई सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अभी ये क्या हो रहा है, हमारा कॉइन जो है धीरे धीरे करके स्लिप होना स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, और स्लिप करते करते बेचारा कॉइन थोड़े टाइम बाद कहाँ पहुँच जाएगा? उसके रिम पे पहुँच जाएगा, मतलब उसके आउटर एज पे पहुँच जाएगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है हमें जानते हैं, ये रेडियस है रिम का, जो कि हमें कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये 2 डिस्टेंसेस हमें दिए हुए हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ये डिस्क बनाया है मैंने, ठीक है, और ये डिस्क का सेंटर है, डिस्क का सेंटर, डिस्क का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, कॉइन पाई सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क रखा हुआ है। बेचारा ये कॉइन स्लिप होना स्टार्ट किया, स्लिप करते करते बेचारा कहाँ आ जाएगा? स्लिप करना स्टार्ट किया। तो कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए कि वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाए, वो मुझे फाइंड करना है, और मुझे बताना है किस फैक्टर से मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी जब वो उस पर क्या कहाँ आ जाएगा, उसके रिम पर आ जाएगा, तो किस फैक्टर से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो अभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर कट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या बोला है कि ये जब मूव होना, स्लिप होना स्टार्ट होगा, कितने मिनिमम फ्रीक्वेंसी से? अभी सिर्फ ये रिवॉल्व कर रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ ये रिवॉल्व कर रहा है कॉइन जो है। लेकिन जब वो स्लिप होना स्टार्ट करेगा, बेचारा स्लिप होते होते यहाँ आ गया। तो देखिए, अगर हम चाहते हैं कि वो स्लिप ना करे, ये कंसेप्ट ध्यान रखिए पहले, टू प्रिवेंट स्लिपिंग, ठीक है, उसको क्या होना पड़ेगा? द कंडीशन टू प्रिवेंट स्लिपिंग म्यू एम जी इज ग्रेटर देन एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी कंडीशन है टू प्रिवेंट स्लिपिंग। जैसे ही वो इस कंडीशन को ख़त्म कर देगा, मतलब कि म्यू एम जी छोटा हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर से, तो वो स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा। तो हम इसी डेटा को इक्वल करके हम वो फाइंड कर सकते हैं कि किस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे वो स्लिप करना स्टार्ट करेगा, और जब यहाँ आ जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? कॉइन हमारा यहाँ आ जाएगा। और इससे ये अगर कंडीशन वैलिड रहेगी, मतलब म्यू एम जी बड़ा रहेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर से, तो वो हमारा क्या करेगा? स्लिप नहीं होगा, रिवॉल्व करेगा। ये रिवॉल्व करेगा अराउंड द डिस्क, स्लिप नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे, आपके किसी भी फॉर्म में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू एम जी एम आर ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, इसका ज़रा मैं अलग से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए, ये मेरा एक बॉडी है, ठीक है, ये उसका क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन, और ये एम जी हो गया, ठीक है, इसका वेट हो गया, और ये जो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट इज़ म्यू एस एन, ठीक है, म्यू एस एन, एंड यहाँ पे उसको लगेगा
सेंट्रिपिटल फोर्स जो है दैट इज़ mr⍵²। तो ये इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम है। जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द डिस्क एंड ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है हमारा बिटवीन द डिस्क एंड कॉइन, वो हमारा कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन μs(n) होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन सॉरी μs(n) होगा। और ये हमारा क्या है, इसको अपोज कर रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करते हैं, μs(n) जो है इक्वल करेंगे mr⍵², और n को हम क्या लिख सकते हैं, n को हम mg लिख सकते हैं। ठीक है, n को हम mg लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए अब हमारा क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो गया। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव स्टैटिक फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमें कॉइन और डिस्क के बीच में 0.5 दिया है। रेडियस जो है डिस्क का 8 सेंटीमीटर है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8/100 हो जाएगा, 8/100 मीटर। और डिस्टेंस जो है, इनिशियल डिस्टेंस जो है कॉइन का, जो है कॉइन डिस्क से कितने डिस्टेंस पे है, पाई सेंटीमीटर पे है, तो पाई/100 मीटर्स हो जाएगा। ओके, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। विल स्टार्ट टू फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या होना चाहिए हमारा, μs(n) जो है, या μs(mg) शुड बी इक्वल्स टू mr⍵² कर देंगे। ठीक है, सो m से m कट हो गया, μsg इज इक्वल्स टू m, ओमेगा 2π होता है, तो 2π का स्क्वायर, तो μsg अपॉन r इंटू 4π², इसको 4π⍵μ² कर लेंगे, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो देखिए हमारा g का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू यहाँ पर π² पुट कर सकते हैं। μ 0.5 है, g हमारा π² है, और r हमें कितना गिवन है, π/100 गिवन है। ठीक है, और 4π² इज इक्वल्स टू μ²। तो ये π² से ये कैंसिल हो गया मेरा। ओके, सो ये मेरा हो जाएगा 0.5/4 इंटू 100, ओके, बाय पाई, और ये अंडर रूट ले लेंगे, तो ये मेरा म्यू कितना मिल गया मुझे, ये 25 हो जाएगा। ओके, 25 हो जाएगा, तो 25 मेरा 5 हो जाएगा, और ये 5/10 यानी 1/2√π। तो ये मेरी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, और फ्रीक्वेंसी हो गई मेरी, RPS में हम फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। ओके, तो अब बोला है बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। अब हमारा कॉइन जो है यहाँ नहीं है, हमारा कॉइन यहाँ आ गया। इन बोथ केस हम ये बोल सकते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमारा वो μn होता है, वो रेडियस पे, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो केस 1 में देखिए μn जो है, μs इंटू n जो है हमारा mr⍵² है, जब कॉइन हमारा इधर है। केस 2 में अभी हमारा μsn जो है mr⍵² ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी वहाँ पर चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज हो जाएगा, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू n जो प्रोडक्ट है दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो हमारा सेम रहेगा। दोनों को इक्वल करेंगे, mr⍵² इज इक्वल्स टू mr⍵², तो mm कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल्स टू ω² अपॉन ω²। जो ओमेगा का रेशो होगा वही हमारा फ्रीक्वेंसी का भी रेशो होगा। स्मॉल r का वैल्यू हमारे पास है a, स्मॉल r का वैल्यू है पाई, और कैपिटल R का वैल्यू है हमारे पास 8। ठीक है, इज इक्वल्स टू μ' अपॉन μ², क्योंकि ओमेगा को 2π μ² लिख सकते हैं, 2π से 2π² कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा π/8
इज इक्वल्स टू म्यू डैश अपॉन म्यू, और हम कह सकते हैं जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के √π/8 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, √π/8 टाइम्स हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उससे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ ये जो म्यू डैश है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाला है हमने, और जो म्यू है हमारा जब वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है डिस्क से, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे तब, और म्यू डैश जब वो उसके रिम पर आ जाएगा स्किप करते करते ये। और अगर स्किपिंग एवॉइड करना है, अगर आप चाहते हैं वो करें, तो हमारे लिए उसके लिए कंडीशन होगी म्यू एम जी इज ग्रेटर देन MR ओमेगा स्क्वायर। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट वही यूज़ करना है इसमें भी। देखिए, कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ रिवॉल्विंग डिस्क। डिस्क बना लेते हैं। ठीक है, ये डिस्क का सेंटर हो गया और ये मेरा हो गया कॉइन। ठीक है, ये मेरा हो गया कॉइन। कॉइन कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। कॉइन सेंटर से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जस्ट स्लिप ऑफ व्हेन द स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग डिस्क, ठीक है, ये डिस्क है, रिवॉल्विंग डिस्क एक्सीड 45 RPM। जब उसका स्पीड 45 RPM से एक्सीड कर जाएगा डिस्क का, तो हमारा उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये स्लिप हो जाएगा, कॉइन स्लिप होना स्टार्ट होगा। तो टू प्रिवेंट स्लिपिंग हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास क्या कंडीशन है, म्यू एम जी इज़ ग्रेटर देन MR ओमेगा स्क्वायर। ये तो हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, टू प्रिवेंट स्लिपिंग हमारा क्या है। अच्छा, अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन, ये क्या दिया हुआ है, R हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, म्यू एम जी इज इक्वल्स टू MR। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर है हमारा, ये 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है और रिवॉल्व कर रहा है फ्रीक्वेंसी से। यानी जब हमारा R1 जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी वो कितना है, 45 RPM है। ठीक है, RPM है। आप RPS में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें रेशो लेना है तो हम सेंटीमीटर और RPM में भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ सॉल्व करते वक्त उसको SI सिस्टम में लेना पड़ेगा। और हमारे पास फॉर्मूला MR ओमेगा स्क्वायर होता है। तो और केस 2 हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस जो है वो हमारा जब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इस केस में what should be the maximum speed so that when the coin is at a distance of 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, जब वो 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हो जाए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है। म्यू एम जी तो इन बोथ केसेस, चाहे R1 6 हो या R2 12 हो, दोनों केस में सेम रहेगा। तो म्यू एम जी इज इक्वल्स टू MR1 ओमेगा 1 स्क्वायर कर सकते हैं, और म्यू एम जी इज इक्वल्स टू MR2 ओमेगा 2 स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, MR1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू MR2 ओमेगा 2 स्क्वायर, MM कैंसिल हो गया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर। ये बोल सकते हैं। हमें इसमें एक्चुअली ओमेगा 2 या फिर म्यू 2 की वैल्यू निकालनी है। जो ओमेगा का रेशो होता है वही हमारा फ्रीक्वेंसी का भी रेशो होता है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। म्यू 2 मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मैं अंडर रूट में R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 ले लूँगी। यही कंसेप्ट का यूज़ हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। फ्रीक्वेंसी चेंज फाइंड करने के लिए वहाँ पे भी हमारा R डिस्टेंस जो था, R वो चेंज हो गया था। तो कॉन्सेप्ट बस यही है आपका, जो आपको यूज़ करना है इसमें। ठीक है, और अगर क्वेश्चन अगर क्राइटेरिया ये दे दें कि वो स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, तो दोनों मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ अलग अलग निकाल के देखेंगे। अगर म्यू एम जी ग्रेटर आता है MR ओमेगा स्क्वायर के, तो वो हमारा स्लिप नहीं करेगा, अदरवाइज वो स्लिप करेगा अगर ये वैल्यू लेस देन हो जाती है तो। एनीवेज, अभी R1 और R2 अब मैं रेशो ले रही हूँ। देन इफ़ आई एम टेकिंग द रेशो, देन इवन आई कैन यूज़ द डेटा इन द सेंटीमीटर ऑल्सो, क्योंकि बाय 100 से 100 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, अब ये म्यू 2 हमें फाइंड करना है। एंड व्हाट अबाउट म्यू 1, इट इज़ 45। इवन आई कैन टेक दिस म्यू 1
इन RPM, वो भी मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, म्यू टू मेरा डायरेक्ट RPM में आ जाएगा। तो 45 ये 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू टू। तो ये मेरा म्यू टू क्या आ गया, 45/√2 RPM। आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, √2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट 45/√2 दिस आंसर विल ऑल्सो वर्क। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द डिस्क शुड बी 45/√2 if it is moving 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डज नॉट स्लिप। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो आज का एपिसोड जो है इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए फॉर्मूले और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।